अरविंद राजभर ने अभी हाल फिलहाल में बयान दिया है कि अखिलेश यादव भस्मासुर हैं। समाजवादी पार्टी वाले जो हैं वो पॉलिटिशियन है, लीडर नहीं है। इतना डिजर्व नहीं करता है कि मैं उसकी बातों का जवाब दूं। वो बोलते हैं कि मेरे बाप इतना बड़ा बनने के लिए 42 साल चाहिए। इतना नीचे कोई गिर जाए राजनीति में, इतना घटियापन पर आ जाए कि माँ बहन की गालियाँ दे, जूते मारने की बात किया। घिन आती है ऐसे राजनीति से जहाँ तुम अपने जिला अध्यक्षों से ठाकुरों को माँ बहन की गालियाँ दिलवाते हो। तो चुनाव अपने आखिरी दौर में है और आखिरी दौर के 7वें चरण में चुनाव जो है वो और सरगर्मी पहुंच चुका है, क्योंकि चुनाव पूर्वांचल में पहुंच चुका है। और अगर आप देखेंगे तो घोसी जो है एक हॉट सीट बनी हुई है। हमारे साथ इस समय राजीव राय जी हैं जो घोसी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। सीधे तौर पे उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि समय कम है, आपको भी आगे निकलना है। क्या कुछ कहेंगे, कैसा समर्थन दिख रहा है अब तो, क्योंकि 3-4 दिन बाद चुनाव है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? पता नहीं क्यों आप लोग पत्रकार बंधु इसमें रॉकेट साइंस खोज रहे हो। 3 प्रत्याशी है, मैं अकेले हूँ जो 10 साल से हर दुख सुख में रहा। न लोकसभा छोड़ा, न क्षेत्र, न लोगों को छोड़ा, न पार्टी छोड़ी। बाकी जो लोग हैं वो उनका इतिहास बताता है कि हर बार कहीं ना कहीं किसी अन्य जगह से चुनाव लड़ते हैं। इस बार यहाँ ट्राई कर रहे हैं, तो टेस्टेड वाले को लोग वोट देंगे या ट्राई करने वाले को वोट देंगे। यहाँ अगर आप अपने विजुअल्स में जाओगे तो यहाँ जो भी मुसीबतें आई, लॉकडाउन, कोरोना, बाढ़, कटान, ट्रेन दुर्घटना, अनाथ गोद, यहाँ दिन भर देखो मरीज बैठे हैं, बाहर भी जाकर देखो इलाज होता रहता है। उसकी मदद करेंगे कि एक चुनाव 17 में बलिया से लड़ा, दूसरा बनारस से लड़ा, फिर तीसरा यहाँ आ गया। सौभाग्य इसमें देयर इज नो रॉकेट साइंस हियर। लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसा अरविंद राजभर कह रहे हैं। और एक और चीज़ कही जाती है कि आप स्थानीय तो हैं, लेकिन बात यह है कि आपके कॉलेज हैं बाहर बेंगलोर में, आप बेंगलोर रहेंगे कि यहाँ रहेंगे, तो ये आपको विरोधी कहीं ना कहीं कह के वो कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, इस्तेमाल करो विश्वास करो। बांसडी से लड़े हार गए, वहाँ क्यों नहीं बोले लोगों को इस्तेमाल करो, हार गए। जैसे राजीव राय मऊ में बना हुआ है, मैं भी रहूँगा। बनारस में लड़े, क्यों नहीं हार गए तो इस्तेमाल करने का मौका दिया। हारते हो, भागते हो, फिर बोलते हो इस्तेमाल करो। कहीं लोगों को मौका दिया, ठीक चुनाव से पहले पहुँचते हो, हार जाते हो, छोड़कर उस क्षेत्र को भाग जाते हो। फिर बनारस पढ़ते हो, हार जाते हो, आपके पीछे कितने कार्यकर्ता लड़े होंगे, झगड़ा किए होंगे, सब कुछ छोड़कर भाग जाते हो। तो इस्तेमाल विश्वास का क्या बात का मतलब होता है। और 10 सालों से अगर हर सुख दुख में मैं हूँ, कहीं वो नज़र नहीं आए तो मेरे ऊपर ही बात कहना। अब इसको उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं लोग, ठीक है ना। अरे मैं, आप पत्रकार हैं, सारे पत्रकार हैं, आप अपने लाइब्रेरी से एक सबूत निकाल कर देख दीजिए कि जब यहाँ मुसीबत पड़ी थी तो राजीव राय के अलावा इन दोनों भी कहीं खड़े थे। तो इस्तेमाल विश्वास, तो इस्तेमाल तो मेरा हुआ है ना। 10 साल से लोगों ने इस्तेमाल किया है। बाढ़ आया तो इस्तेमाल किया, कटान आया तो इस्तेमाल किया, ट्रेन दुर्घटना हो तो इस्तेमाल, लोग मर गए तो इस्तेमाल हुआ, गरीब बच्चों की शादी हो तो इस्तेमाल हुआ, इलाज कराना तो इस्तेमाल हुआ, कोरोना आया तो इस्तेमाल हुआ, लॉकडाउन तो इस्तेमाल। अब कितना इस्तेमाल करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी आपका इस्तेमाल हुआ कहीं ना कहीं। ये लड़का ये बैठा है, यही मलेशिया से आया था, ये भी था, 14 लड़के थे, ये भी मलेशिया से। पहला यही था जिसने फ़ोन किया। तो अब इस्तेमाल करने की परिभाषा या तो बदल दीजिए। जब आप हिट एंड रन वाला केस है, आप लड़ते हो एक जगह से फिर भाग जाते हो, अब फिर बोलते हो कि इस्तेमाल करो विश्वास करो। आपने लोगों का इस्तेमाल किया, पार्टी का इस्तेमाल किया, इसलिए आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन वो कह रहे हैं, जाहिर तौर पे आप कह रहे हैं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय पे भी मदद किया है। भारत सरकार से आप ये दावा करते हैं भारत सरकार से ज़्यादा आपने मदद किया है। नहीं, पूछ लो इससे। मैं तो नेता हूँ, बोलूँगा। भारत सरकार ने तो जवाब तक नहीं दिया। तो वो कह रहे हैं कि आप किसी भी थाने में जाओ, कह दो मंत्री जी ने भेजा है, पीला गमछा पहन के जाओ। जिसको लात खाना होगा वही जाएगा ना, जिसको लात खाना होगा, मोबाइल छिनवाना होगा वही जाएगा। हाँ, और 5 तारीख के बाद अगर वो भी, उनके बच्चे भी चले जाएंगे थाने में, तो वही ट्रीटमेंट होगा जो उनका जिला अध्यक्ष का हुआ। अच्छा, अरविंद राजभर ने अभी हाल फिलहाल में बयान दिया है कि अखिलेश यादव भस्मासुर हैं। समाजवादी पार्टी वाले जो हैं वो पॉलिटिशियन है, लीडर नहीं है। इतना डिजर्व नहीं करता है कि मैं उसकी बातों का जवाब दूं। वो बोलते हैं कि मेरे बाप इतना बड़ा बनने के लिए 42 साल चाहिए। इतना नीचे कोई गिर जाए राजनीति में, इतना घटियापन पर आ जाए कि माँ बहन की गालियाँ दे, जूते मारने की बात किया। घिन आती है ऐसे राजनीति से जहाँ तुम अपने जिला अध्यक्षों से ठाकुरों को माँ बहन की गालियाँ दिलवाते हो। घिन आती है ऐसे राजनीति से। ऐसे लोगों को डिजर्व नहीं करते हैं कि मेरा जवाब पाएँ। दे डोंट डिजर्व माई रिप्लाई, दे आर नो बॉडी। अच्छा, क्या कहेंगे, चुनौती किसे मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे सपा और बसपा की लड़ाई बताई जा रही है, आप किसे चुनौती देख रहे हैं? देखो भाई, अब मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप पत्रकार हो, आपके साथ एक कैमरामैन है, ये दिन रात आपके साथ लगे रहते हैं। कोई तकलीफ होती है आपकी मदद करते हैं, बुखार हो जाए तो पैरासीटामोल लेकर आएंगे, पेट दर्द हो तो पानी लेकर आएंगे,
कहीं जाना हो तो साथ में जाएंगे। अचानक ये भाई आता है, इनको गरियाने लगता है। आपको उनके ऊपर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जब ज़रूरत थी तो वो थे, अचानक गरियाने लगी। बिल्कुल इस छोटी सी कहानी का सार ये है कि सिर्फ मैं रहा, और मैं चुनौती देकर कहता हूँ पत्रकार साथियों को कि सिर्फ मैं रहा, बाकी कोई नहीं आया। और जब मुझे लोग बाल बच्चे उनके गरियाते हैं तो लोगों का आक्रोश और उतना बढ़ता जाता है। उनका एक छोटा वाला बेटा है, ज़रा बात करके देखिए उसे, उसके अहंकार को देखिए, उसकी भाषा को देखिए। तो उन्हें चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती है ही नहीं है। तो मैंने बोला, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग जब गुस्से में हैं, लोग आक्रोशित है, बदला लेना चाहते हैं, तो चुनौती नाम के आपके कुछ अस्तित्व तो होना चाहिए ना। आपका अस्तित्व क्या है पता है? जहाँ यहीं 2019 में चुनाव लड़े थे तो 39,000 वोट मिला था। यही उनका अस्तित्व, इनकी हैसियत है। लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ की जनता ने अपने सांसद का चेहरा तक नहीं देखा है, क्योंकि अतुल राय आप जान रहे हैं। साहब 20 साल हो गए यहाँ के सांसद लोगों ने अपने सांसद का चेहरा नहीं देखा। इसीलिए कोई दुख सुख होता है तो घोसी की जनता को राजीव भैया याद आते हैं। एक फ़ोन नंबर है 9900016547, दिन भर बजता रहता है, लोगों की मदद होती रहती है। आप तो हो, आप प्रज्ञा से पूछिएगा, मेरे ट्वीट पर मैसेज आ जाता है कहाँ कहाँ से बीमार हैं, उनकी मदद होती रहती है। तो मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है ना। चुनौती, जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो जनता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। भले बड़बोला मंत्री खड़ा करके जिला पंचायत अध्यक्ष को बोले कि मैं इसका मालिक हूँ। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। ये आदमी पत्रकारों को पिटवा देता है कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो इसलिए पिटवा दिया। अरे जब रिकॉर्डिंग से डर है तो बोलते क्यों हो? कौन सी गंदी बात बोलते हो कि रिकॉर्डिंग का डर है? आप तो अच्छे माध्यम हो मेरी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए। नहीं, अगर माध्यम होता तो मैं क्यों बात करता? मैं एक सभा में बोलूँगा 1000, 500, 2000, 10,000, 20,000 की भीड़ होगी। आपको बोलूँगा लाखों में जाएगा। तो मैं कौन सा ऐसा गंदी बात बोलता हूँ कि मुझे डर रहता है पिटवा देता हूँ? और आज चलते पद्मेश तिवारी को कि गाड़ी बगल में खड़ा कर देते, पिटवा दिया। मंच पे खड़ा होकर बोलता है कि गाड़ी लूट लो, बस लूट लो, पैसे पॉकेट में रख लो, दरोगा जी को घूस दे दो। आप ऐसे लोगों का जवाब मुझसे चाहते हैं? चलिए, तो आप अगर वोटर होंगे तो आप अपने ऐसे प्रतिनिधि को देखना चाहेंगे कि आप भी नहीं चाहेंगे, भले आप पत्रकारिता के लिहाज में ना बोल पाएँ, आप भी नहीं चाहेंगे कि आपका जो प्रतिनिधि है वो गाड़ी लुटवाने, बस लुटवाने, माँ बहन की गाली देने, जूते करने, ठाकुरों की बहन बेटियों के बारे में अपने जिला अध्यक्ष आप शब्द कहवाने। ये लोगों मतलब ये आई जस्ट डोंट नो, मतलब जब उन लोगों को बात भी करता हूँ तो लगता है कि मैं किस राजनीति में हूँ। मैं तो चलिए, तो प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। आए वो घोषी, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग पीएम और सीएम चुन रहे हैं, तो वो ज़्यादा भारी पड़ेगा या फिर आपके मुद्दे जो आप कह रहे हैं? यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार बेरोजगारी पर नाम नहीं लिया। घोषी जहाँ आए थे लोगों को उम्मीदें थी। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने जो बनाकर दे गए, एक ईंट इस प्रधानमंत्री ने नहीं रखवाया यहाँ। लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब अंतरात्मा धिक्कारे और चुनाव से पहले अगर कुछ घोषणा करे, लेकिन वहाँ स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी तक का नाम नहीं लिए। इनको अरविंद राजभर लेते हैं। इनको विकास का तो कल स्वर्गीय कल्पनाथ राय की पत्नी AICC मेंबर, भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही डॉक्टर सुधा राय जी ने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया उनको, बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। अब उन पर भी अपनी वो करें तो क्या बताएं, इनके जैसे लोग 100 जन्म लेंगे तो कल्पनाथ राय की। प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि सपा बसपा ने पूरी तरीके से पूर्वांचल को बर्बाद कर दिया है, तो उस अगर वो चाहिए तो उनको चुनिए, अगर आपको विकास चाहिए तो हमको चुनिए। प्रधानमंत्री जी पहले इस मंच पर खड़ा होकर ये क्यों नहीं बताया कि ओम प्रकाश राजभर ने उनको देश का, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा बताया था। उस ओम प्रकाश राजभर को लेकर खड़े थे, तो बोलने से पहले ये तो क्लियर करना चाहिए कि झूठ कौन बोल रहा है। तो बोले नहीं, तो जो बात बोले तो मतलब चुप रहे। अगर मैं आपको चोर कह दूँ पब्लिक में और आप खामोश रहें तो इसका मतलब क्या है? तो आप कहिए कि मैं चोर नहीं हूँ। तो जिसने उनको दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कहा उसको लेकर मंच पर खड़े हैं, तो पहले ये बताते हैं कि झूठा कौन है, तो फिर लोग सोचते हैं कि जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। आपने 10 साल केंद्र सरकार की, 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार की, आपने दिया क्या यहाँ? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बिजली बिल के नाम पर अवैध वसूली, छापामारी, क्या दिया यहाँ? अच्छा, सपा कांग्रेस था, मैंने सपा बसपा बोल दिया था। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, किन मुद्दों को लेकर जनता आपको चुनेगी एज अ प्रत्याशी, मतलब यहाँ पे आपको एज अ सांसद किन मुद्दों को लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि मैं अकेला हूँ जो जनता के बीच में रहा हूँ, और ये बात जाकर आप जनता से पूछिए, जब मैं मुसीबत आती है, ज़रूरत होती है तो कौन रहता है। तो अचानक चुनाव में मेला घूमने की तरह अगर मेला देखने लगो और लोग ताली बजाते हैं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि आप कहीं किसी के हुए नहीं।
तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो उनके बीच हमेशा सुख दुख में रहा है, वही उसी को आशीर्वाद देंगे। दूसरा, जिसके पास विज़न है, जो आपके लिए कुछ करके दिखाया। आप अगर आजमगढ़ का कवरेज करके आए होंगे तो 4 लेन उसी रोड से आएंगे जिसको राजीव राय ने बनवाया था। जहां आप इंटरव्यू कर रहे हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग की शुरुआत राजीव राय ने करवाया था। यहाँ महिला अस्पताल राजीव राय ने कर, राजीव राय मतलब अपने पैसे से नहीं करवाया था, जब हमारी सरकार थी तो हमने साथियों के साथ करवाया था। जो सबसे बड़ी सड़क है चिड़िया कोट, राजीव राय ने करवाया था। जितनी सड़कें हैं अब इन पर लेपन पोतन तक नहीं करा पाए, रिपेयरिंग तक नहीं करा पाए, तो करके दिखाया है बिना किसी पद पर रहते हुए। जब मौका मिलेगा तो जो करके दिखाएगा 5 साल में एक रिकॉर्ड बनेगा। आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप देख रहे हैं जिस तरीके का अभी अगर देखा जाए तो कैसी जीत देख रहे हैं, क्या मार्जिन देख रहे हैं? लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, ऐतिहासिक जीत होगी, और 5 तारीख को पूछिएगा मुझसे। जनता को कोई नहीं हरा सकता। यूपी में कितनी सीटें आप देख रहे हैं? यूपी में राष्ट्राध्यक्ष जी ने जो बोल दिया वही सच है। राजा भैया के आने से कितना समर्थन आप देख रहे हैं? देखिए, ठाकुर स्वाभिमानी जाते हैं, है ना, इतना तो मानेंगे आप। वो लोग भूल नहीं पाएंगे। इस व्यक्ति ने माँ बहन की गालियाँ दिया था अपने जिला अध्यक्ष से। 2 कौड़ी का जिला अध्यक्ष अभी भी बाहर घूम रहा है। 2 कौड़ी का जिला अध्यक्ष जो कहता है कि ठाकुरों की बहन बेटियां मुझे दे दो, और उसके आगे के शब्द में बोल नहीं सकता, मेरे संस्कार अलाउ नहीं करते। राजभर की पार्टी का जिला, वो वीडियो वायरल हो रहा है, उन शब्दों को मैं नहीं कर सकता। घिन आती है ऐसे लोगों से। यहाँ के जो लोग हैं ऐसे नेताओं से नफरत करते हैं, और उसका परिणाम ईवीएम पर आप देखेंगे। तो राजा भैया एक बड़ा फैक्टर है आपको लग रहा है? भाई देखिए, राजा भैया को शख्सियत को नकार थोड़े सकते हैं आप उनके विरोधी हो सकते हैं, आप विपक्षी पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन उनको शख्सियत को नकार तो सकते नहीं। ठीक है, देखिए ये थे हमारे साथ राजीव राय, और जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि इस बार जिस तरीके का समर्थन देखने को मिल रहा है, और अरविंद राजभर को लेके और राजभर को लेके जो बयान आपने सुना, वो साफ तौर पे राजीव राय जी ने बताया है। तो ये अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव, मेरे सहयोगी अनुज यादव के साथ